मैं सच्चाई के रास्ते पे रहूंगा। चाहे जितने साल जेल में डाले रखे मैं सच्चाई पे रहूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? जो इस देश को लूट रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं, इस एक साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई, जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने 75 साल के बाद, 75 साल में गरीबों की शिक्षा प्रणाली इतनी खराब हो गई थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। 75 साल के बाद उन्होंने गरीबों को एक उम्मीद दी थी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उनके बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। एक तरफ उन्हें जेल में डाला हुआ है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस देश को लूटने वालों को, जो इस देश को लूट रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के और उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो एक वो कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। आज वही हाल हमारे देश का हो गया है, जिसमें इस देश की तरक्की करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। इस देश का विकास, इस देश के गरीबों की चिंता करने वाले लोगों को, भविष्य देने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और इस देश के लूटने वाले सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आज हम दुख नहीं मना रहे मनीष जी का, वो हमारे लिए प्रेरणा है। आज अगर मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दिए जाते, लेकिन उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आए, मैं सच्चाई के रास्ते पे रहूंगा। चाहे जितने साल जेल में डाले रखे मैं सच्चाई पे रहूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। आम आदमी पार्टी क्या, पूरे देश का एक एक व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, जो देशभक्त है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, वो व्यक्ति मनीष जी को अपनी प्रेरणा मानता है। हम मनीष जी को सलाम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। थैंक यू सर।